सत्र खत्म होने के साथ ही यूपी में समाजवादी पार्टी इलेक्शन मोड में आ गई है। यूपी में अगले साल की शुरुआत में इलेक्शन होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को किसी भी ऐसे बयान से बचने की नसीहत दी जिसका फायदा भाजपा उठा ले। कार्यकर्ताओं की बातचीत में अखिलेश यादव ने सतर्क करते हुए ये संदेश देने की कोशिश की, किसी भी सूरत में बीजेपी के पिच पर ना खेले, यानी ऐसे मुद्दे जो कि बीजेपी को फायदा दे उस पर विवादित बयान ना दे। लखनऊ में एक कार्यक्रम हुआ, यहां पर अखिलेश यादव पहुंचे थे। यूपी विधानसभा चुनाव में बहुत कम दिन बचे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ टिकटों का ऐलान बाकी है, कार्यकर्ता कोई भी बयान सोच समझ कर ही दे। अखिलेश ने तो यहां तक कह दिया कि वो सभी नेताओं के लिए पर्चा छाप देंगे कि क्या बोलना है। अखिलेश यादव ने बताने की कोशिश की कि कार्यकर्ता सिर्फ जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की असफलताओं को ही गिनाएंगे, किसी भी सूरत में वो विवादित बयान न दे, ये अखिलेश की तरफ से कहा गया। बहुत कम दिन बचे हैं, अब चुनाव शुरू हो गया एकदम, बट टिकट तय करनी है। चुनाव कुछ नहीं बचा, लेकिन अपने साथियों हमें हर स्टेटमेंट से बचना है। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आए जिससे बीजेपी कुछ लाभ उठा ले। इसलिए आने वाले समय में हम लोग तय करेंगे, एक पर्चा छपवा देंगे सबके लिए, छोटे से लेकर बड़े नेता के लिए, कि भाई इसी को बोलना, इसके अलावा हमको बोलना। तो भाई किसान की खाद, किसान की डीएपी, नैनो से कोई लाभ नहीं, एम्बुलेंस चल नहीं रही, डायल 100 बेकार कर दी, एक्सप्रेस वे बेकार कर दिए, आरक्षण लूट लिया। हमने तो किताबें छपवाई थी, सोचिए आप, बताओ नौकरी की किताबें छपी कि नहीं छपी हम लोगों ने, और हर विभाग में कैसी लूट हुई वो भी छापा। इसलिए अपने नेता छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से भी एक किताब दे देंगे, एक पन्ना दे देंगे, इसी को पढ़ो, इससे ज्यादा इधर उधर मत देखो। अखिलेश यादव ने इस दौरान यूपी की योगी सरकार पर भी निशाना साधा। यूपी की अर्थव्यवस्था से लेकर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और एक्सप्रेस वे की क्वालिटी जैसे मुद्दे पर अखिलेश यादव ने खुद कार्यकर्ताओं को गिनाया कि कैसे सरकार फेल हुई है। ये संदेश देने की कोशिश की कि चुनाव तक इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द यूपी की सरकार को घेरना है। ये समय होता है सरकार को अपना रिजल्ट कार्ड देने का भी, कि पिछले वर्षों में ये फैसले लिए थे, उसके परिणाम ये हैं। अगर केवल हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, रोजगार की बात करें, नौकरी की बात करें, तो हर मामले में हम लोग पीछे हैं। और जब हम विकसित भारत का सपना देख रहे हो तो पूरे देश में 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए हों, और यूपी में बाकायदा हमने आपको बताया कि 20 पेपर लीक हो चुके हैं। तो जहां पेपर लीक होते हो, नौकरी सरकार न दे पा रही हो, इन्वेस्टमेंट नहीं आया हो, और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, और जो सपना दिखाया था $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। और इधर अखिलेश यादव के बयानों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के सांसद ब्रजलाल ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव गलत नैरेटिव फैला रहे और यूपी की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन की ओर बढ़ रही है। ब्रजलाल ने दावा किया कि यूपी में 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जबकि अखिलेश सरकार में निवेश के नाम पर कुछ नहीं आता था। अखिलेश यादव का ये फर्जी नैरेटिव है। आज उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की व्यवस्था की तरफ जा रहा है और 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो कितना आता था? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, और उसका परिणाम है देश की अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर है। क्या अखिलेश जी इसको डिनाई कर पाएंगे? केवल फर्जी नैरेटिव गढ़ना इनका काम है। आज हमारी पूरी अर्थव्यवस्था मजबूत है, चाहे देश की हो चाहे प्रदेश हो। तो देखिए, यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 50,000 तक की आर्थिक सहायता वाली योजना की चिंता भी अखिलेश यादव को दिखाई दे रही है। दरअसल खबर है कि चुनावों से पहले 2 किस्तों में योगी सरकार महिलाओं को 50,000 रुपए दे सकती है। इसी योजना पर जब अखिलेश यादव ने सवाल किया तो उन्होंने उल्टे योगी सरकार की नीयत पर सवाल उठा दिए। अखिलेश का आरोप है कि अभी तक पिछले चुनाव के वादे योगी सरकार ने पूरे नहीं किए, तो आने वाले चुनावों में महिलाएं क्यों भरोसा करेंगी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ झूठे वादे ही करती है। केवल बोल रहे हैं,
और अगर देना होता तो 9 साल में क्या दिया बताओ? 1,500 रुपए नहीं दे पाए वो लोग। और आप निकालिए विधानसभा में इसी सरकार ने कहा कि हम 1,500 रुपए देंगे गरीब माताओं बहनों को, बुजुर्गों को। बताओ, जो 1,500 रुपए नहीं दे पाए वो 40,000 रुपए देंगे, 50,000 रुपए देंगे, और वो भी किस्त में देना चाहते हैं कि पहले आधा दे दो फिर बाद में देंगे जब सरकार बन जाएगी। इनकी बात पे कौन भरोसा करेगा? इस बीच अखिलेश यादव ने अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। इस पोस्ट में एक लंबी चौड़ी कविता के जरिए बीजेपी के चंदा चोरी और महिलाओं को 50,000 रुपए देने की योजना पर तंज कसा। अखिलेश लिखते हैं, राम जी से घात का पैसा, धर्म दान पात्र का पैसा, भाजपा के पाप का पैसा नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए। जब भाजपा से कोई आए पैसों का लालच दिखलाए तो बैठाकर पूछो क्यों चुराया, मंदिर का मान क्यों गिराया। ये उन्होंने पूरा पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है राम जी से घात का पैसा, आगे वो लिखते हैं धर्म दान पात्र का पैसा, भाजपा के पाप का पैसा नहीं चाहिए। जब भाजपा से कोई आए पैसे का लालच दिखलाए तो बैठाकर पूछो क्यों चुराया, मंदिर का मान क्यों गिराया। ये लंबा चौड़ा जो उन्होंने पोस्ट किया है वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। यानी कि इस पोस्ट के जरिए जो हम आपको बता रहे थे कि 50,000 संभवतः सरकार देने पर, क्योंकि आगे बढ़ रही है, तो हो सकता है कि इस तरीके से कोई अनाउंसमेंट कर दिया जाए। इसी को लेकर के अखिलेश यादव ने पहले तो अपने कार्यक्रम में वो कहते हैं और उसके बाद उनकी तरफ से पूरी कविता लिखी गई है जिसके जरिए वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और वो चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं और खासतौर पर महिलाओं को भी वो ये कह रहे हैं कि भाई आप पैसा मत लीजिएगा। लेकिन कुल मिलाकर के इस वक्त यूपी की सियासत बेहद दिलचस्प हो गई। अगले साल के शुरुआत में ही चुनाव होना है विधानसभा का और इसमें अखिलेश यादव राम मंदिर के मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं पुरजोर तरीके से। दूसरी तरफ ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव या फिर सपा के खेमे में कोई डर है कि अगर महिलाओं को इस तरीके से आर्थिक मदद मिलती है तो कहीं महिला वोट बैंक छिटक ना जाए। कोई कल्पना कर सकता है कि भगवान पे चढ़े हुए चढ़ावे की चोरी हो जाए? बताइए, इससे बड़ा महापाप क्या हो सकता है? अगर ये महापाप किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं जिन्होंने ये महापाप किया है। इस देश की भोली भाली जनता और इस देश के श्रद्धालु लोग या इस देश के तमाम हमारे गरीब कभी भूल नहीं सकते हैं कि उन्होंने जो चढ़ाया था उसको चोरी कर लिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो सिर्फ बीजेपी ही नहीं, यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने भी अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए ओपी राजभर ने कहा कि बीजेपी जो कर रही है वो अखिलेश सपने में भी सोच नहीं सकते। बीजेपी वाले जो कर रहे हैं वो आप अगले जन्म में भी नहीं कर पाओगे। 4 बार सपा की गवर्नमेंट थी, कहते हो समाजवादी पार्टी का गढ़ आजमगढ़ है। जरा आंख उठा के देखो, सुहेल देव विश्वविद्यालय बना करके दिखा दिया कि हम आजमगढ़ के लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं। जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही, जो बात गौतम बुद्ध जी ने कही, जो बात महात्मा ज्योतिबा फूले ने कही, जो बात सावित्रीबाई फूले ने कही, जो बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कही, वही काम तो बीजेपी कर रही है। आप क्या किए हो आजमगढ़ में? लोगों को गुमराह करना, गुंडागर्दी करना, लोगों को भय व्याप्त लोगों को बनाना, यही ना काम करते थे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष यादव इस वक्त कनेक्टेड है। मनीष, दोनों ही खबर, यानी कि क्या अब यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता क्या बोलेंगे, कार्यकर्ता क्या बोलेंगे, खुद अखिलेश यादव डिसाइड करने वाले हैं? दूसरा ये कि क्या सपा खेमे में इस वक्त कोई डर है क्या कि महिला वोट बैंक छिटक ना जाए अगर उन्हें आर्थिक मदद मिलती है? इसी वजह से लगातार बैक टू बैक पोस्ट भी कर रहे हैं अखिलेश यादव, संबोधन में भी कह रहे हैं महिलाओं से कि भाई पैसा मत लीजिएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी इस चीज को लेकर बहुत आश्वस्त है कि उसकी स्थिति आज की तारीख में बहुत मजबूत है। ऐसे में इस मजबूत स्थिति को आने वाले दिनों में बरकरार रखा जाए, बल्कि और नए वर्गों में अपनी पकड़ बनाई जाए। इसको लेकर लगातार सपा के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो रणनीति पर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने हिदायत दी है कि जितने भी कार्यकर्ता हैं, कई बार बयानबाजी के चलते नुकसान उठाना पड़ता है और बीते इलेक्शन में समाजवादी पार्टी का ये मानना है, चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव रहा हो, 2022 का विधानसभा चुनाव रहा हो,
छोटे नेताओं की बयानबाजी के चलते, पार्टी की कोई एक लाइन डिसाइड ना होने के चलते एक मसले पर अलग अलग राय समाजवादी पार्टी के भीतर देखने को मिली है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी इस चीज को लेकर बेहद आश्वस्त होना चाहती है कि कहीं भी उसका नेता पार्टी लाइन से अलग हटकर बात ना करे। ऐसे में एक फोरम बनाया जाएगा जिसमें इस मसले पर क्या समाजवादी पार्टी की राय है, उस राय को नीचे तक, ऊपर के पदाधिकारी से लेकर निचले कार्यकर्ता तक सभी लोग फॉलो करेंगे और उससे इतर कहीं कोई बयान देने की कोशिश नहीं की जाएगी। और बिल्कुल एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने को मजबूत मान रही है, तो एक डर मन में पैदा जरूर हो गया है कि कहीं बात बिगड़ न जाए, कोई ऐसा बयान ना आ जाए जिसके चलते समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में दिक्कत का सामना करना पड़े। क्योंकि महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने एक योजना पर काम कर ही रही है, तो ऐसे में महिला जो मतदाता है वो कहीं बीजेपी के पाले में खिसक न जाए। तो चलिए, ये अच्छा है कि यूपी चुनाव में कम से कम हमें अब बयानों की जो मर्यादा है उसको लांघते हुए नेता नजर नहीं आएंगे, क्योंकि कई बार इस तरीके का होता था। लेकिन अब अखिलेश कह रहे हैं कि हम पर्ची देंगे और आप उसी में से बोलिएगा। बहुत धन्यवाद आपका मनीष। तमाम